धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में धनबाद लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह की सुनिश्चित जीत को लेकर लोकसभा प्रधान कार्यालय ब्लैक रॉक होटल बैंक रोड में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शुक्रिया लगातार रहे हैं, तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार लोगों से मिलने की इच्छा थी कि लोगों का एक व्यू जान लें। तो जो दिखाई दे रहा है मैं तो बताऊंगा ही, बाकी लोग भी प्रभारी जी को बताते ही रहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आपने जो जिम्मेदारी दी थी हम लोगों को, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के एक एक नेता और कार्यकर्ता आज चुनाव का बिगुल बजने के बाद सर को बधाई देना चाहता हूं। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सारे लोग यहां पर जमा हुए, जबकि आज टाइम नहीं होना चाहिए था इतना जमा होने का। और ये साफ दिखाई देता है, इसी पार्लियामेंट में ये दूसरी मीटिंग है इस वक्त। हमने बोकारो जिले की थी, तमाम नेतागण थे और पूरे जोश से भरे हुए थे, और वही चीज मुझे यहां धनबाद आने पर दिखाई दे रहा है। इस बात के लिए मैं आपको पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमांड की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने यहां सब लोगों ने कहा, आश्वासन दिया कि धनबाद सीट 20 साल के बाद आप कांग्रेस के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में डलवाने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जिला पंचायत चुनाव। चुनावों में लोगों के जो इश्यूज होते हैं या होते आए हैं, वो तो रहेंगे ही इस चुनाव में भी। आपके विकास के मुद्दे, आपके रोजगार के मुद्दे, आपके गली कूचे के मुद्दे, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के मुद्दे वो रहेंगे, मगर उससे बड़ा मुद्दा चतरा लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा पीछे देख देख के आए हैं, और तकरीबन इसी तरह का माहौल पूरे झारखंड में है और पूरे देश में। आज तमाम जनता तैयार हो चुकी है कि देश में बदलाव लाया जाए। जो 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में थी, और जो उन्होंने प्रॉमिसेस, जो उन्होंने जनता के सामने वादे रखे थे, चाहे वो 2014 की बात हो, चाहे वो 2019 की बात हो, जिन इश्यूज पर, मुद्दों पर उन्होंने वोट हासिल किया था, उन मुद्दों में 10 साल में उस पार्टी और उस प्रधानमंत्री ने कोई भी काम ग्राउंड पर नहीं किया। उसके हाउस में जो आज इंडिया अलायंस जो बना है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 5 न्याय प्रोग्राम है, जिसमें 25 गारंटीज हमने देश की जनता के सामने रखे हैं, जिन गारंटीज में सबसे ज्यादा 50% आबादी महिलाओं के बारे में 1 लाख रुपए सालाना उनको देने का हमने उसमें गारंटी दी है, और महिलाओं को 50% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स में कांग्रेस पार्टी ने कहा है। इसी तरह से युवाओं के लिए जो टेक्निकली ट्रेन निकलेंगे उनको पहली नौकरी पक्की के तहत 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, और किसानों के लिए जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, हमने पिछड़े वर्गों के लिए कहा कि जितनी आबादी उतना हक,
बाज़ाब्ता सेंसस करके जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हक देने का हमने जनता के सामने रखा है। इसी तरह से मजदूरों की बात वहां पर रखी है। ये सारी चीजें इस वक्त सबसे टॉप पर लोग पसंद कर रहे हैं। स्टूडेंट पसंद करते हैं, नौजवान पसंद कर रहे हैं, महिलाएं पसंद कर रही हैं और किसान पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कंप्लीट एक माहौल बदल चुका है। और आने वाले 4 जून के बाद में देश में एक इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। आज 5वें फेज की पोलिंग हुई, 2 फेज और बाकी है। आप जैसे यहाँ धनबाद में माहौल देख रहे हैं, लोगों का जज्बा देख रहे हैं, लोगों का जोश देख रहे हैं, इसी तरह का अक्रॉस इंडिया और खासकर झारखंड में हमको जनता के दबाव में वो ईवीएम को भी नहीं छेड़ सकता है। और दूसरी बात उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है, कुछ हिदायत जो उन्होंने दिए हम अभी तक चुनाव में देख रहे हैं कि तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की उन हिदायत के मुताबिक फिलहाल चल रहा है।